हेलो, वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम अपनी 7th ट्रेनिंग मॉड्यूल में पहुंच गए हैं अपनी सीरीज की, जिसका नाम है मिशन रिकमेंडेशन इन एसएसबी। ऑलराइट, तो लास्ट टाइम हमने ग्रुप टास्क के 2 मॉड्यूल्स कवर किए थे, ग्रुप डिस्कशंस एंड लेक्चरेट। आज हम बाकी के रिमेनिंग मॉड्यूल्स कवर करेंगे जो कि काफी आउटडोर इन नेचर हैं। वहां पे आप ग्रुप का पार्ट होते हो, लेकिन कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज में भी आप इन्वॉल्व होते हैं। वो आप में क्या देखना चाह रहे हैं जीटीओ, या आप उनको कैसे वो चीज दिखाते हो, वो चीजें हम स्लाइड्स के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सो बी विथ मी, लेट्स बिगिन। ये स्लाइड लास्ट वाले प्रेजेंटेशन में भी थी, जिसमें जीटीओ का बेसिक जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट हमने लास्ट टाइम कवर किया है। अब हम आते हैं इसके आउटडोर पोर्शन पे, जिसके लिए बच्चों के दिमाग में कई क्वेरीज होती हैं कि इसमें फिजिकल फिटनेस भी एक मैसिव रोल प्ले करता है, और उसके लिए मैं आपको डूज एंड डोंट्स एंड टिप्स भी अपने स्लाइड के दौरान देता रहूंगा। सो प्लीज पे अटेंशन टू मी। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो होती है जीपीई, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसको कहते हैं, स्नेक रेस भी कहते हैं, फाइनल ग्रुप टास्क। ओके, अब ये जितनी एक्टिविटीज हैं एज अ होल, इसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इनको अपने अपने सहूलियत के लिए या फॉर द कॉज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक एक्टिविटी जो आप एज अ होल ग्रुप करोगे, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप उसको करेगा। दूसरी एक्टिविटी जो आप आधे ग्रुप में करोगे, ओके, हाफ ऑफ द ग्रुप विल एग्जीक्यूट दैट एक्टिविटी। और इसमें एक एक्टिविटी ऐसी भी है जो करोगे तो आप ग्रुप में, बट दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, दैट इज कमांड टास्क। आई विल कम टू दैट लेटर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। भाई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होती है? जैसे आप यहां देख रहे हो, ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। एसएसबी एनडीए एस्पिरेंट्स या एसएसबी में जो कैंडिडेट्स हैं, या किसी भी एंट्री का जो भी एसएसबी अटेंड कर रहा है, उसके सामने एक चार्ट रहता है, वुडन डेस्क टेबल रहता है, ऐसे भी रह सकता है, हाफ एंगुलर पोजीशन पे भी रह सकता है। तो उसमें कुछ चीज होती है, वो होती क्या है? देखो, आपने फिल्म्स में देखा होगा, कई बार देखा होगा, या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि फौजी ऑफिसर्स कोई भी टास्क करने से पहले, ओके, नो मैटर एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, कोई भी टास्क करने से पहले एक ब्रीफिंग लेते हैं, ओके, जिसमें एक मॉडल सा बना रहता है। आई एम श्योर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट समवेयर और द अदर। ठीक है, उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं, यहां से नदी जा रही है, यहाँ पे माउंटेन है, उसके बाद हम इतने लोग हैं, आधे इधर जाएंगे, आधे उधर, ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, टाइम फ्रेम क्या होता है, उसी को कहते हैं टास्क प्लानिंग। उसी का छोटा रूप है ये। ठीक है, उसके डिटेल्स पे मैं आ रहा हूं। इसमें बेसिक इस तरह का सेटअप रहता है, जो कलर्ड में भी रह सकता है, यहां स्लाइड में तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जा रहा है। उसमें सबसे पहले आपको जीटीओ इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा कि है क्या, बेसिकली कहां पे क्या है, नहीं है, मैप और इसका स्केल क्या है, इसमें कितना जो डिस्टेंस है वो ऑन ग्राउंड कितना, जैसे ये स्केल है 2 किलोमीटर का स्केल है रफली। ओके, नदी जा रही है, रेलवे ट्रैक है, फिशरी है, गांव कहां पे है, पेड़ पौधे कहां पे हैं, जंगल कहां पे है, कुछ भी हो सकता है, या कोई भी सेटअप हो सकता है। उसके बारे में आपको पहले एक्सप्लेन किया जाएगा आपके ग्रुप टास्क ऑफिसर के द्वारा। ओके, उसके बाद जो ऑफिसर होगा वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड एक स्टोरी आपको नैरेट करेगा। देखो, ये जो टास्क है ये ओपन स्काई के अंडर जरूर कराए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टास्क को, बट ये क्लासरूम के अंदर भी कोई करा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, इसमें एक सिचुएशन दे दी गई जिसमें तरह तरह की चीजें आपको मैप पे दिखा दी गई, उससे रिलेटेड एक सिचुएशन या एक स्टोरी ऑफिसर आपको नैरेट करेगा। ठीक है, सिचुएशन देगा, उसके बाद आपको उस सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो था, जो हमारा साइकोलॉजी का पार्ट है, उसमें एक सिचुएशन होती थी,
आप उसके हीरो होते थे, आप उसमें क्या करोगे। ओके, इसमें फर्क यह आ जाता है कि इसमें कई सिचुएशंस एक साथ दी जाती हैं उसी एक स्टोरी पे। ओके, और एज अ ग्रुप आप उसमें क्या करोगे उससे रिलेटेड एक डिस्कशन होता है, आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, और उसके बाद उस कंक्लूजन को ऑफिसर को कोई एक ग्रुप का जो भी इंडिविजुअल है या कैंडिडेट है वो उसको नरेट करता है। ठीक है, अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो डोंट वरी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ऑन ग्राउंड चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ऑलराइट भाई, मॉडल ऑफिसर ने दिखा दिया, स्टोरी देखो कैसे हो सकती है। मैं सिंपल सी एक जो नॉर्मल आती है, हमारे समय में भी आया था, मैं बता देता हूं। छोटी सी स्टोरी, बहुत शॉर्ट। आप 12 दोस्त हैं, आप पिकनिक मनाने एक डैम पे गए हो, कुछ भी नाम हो सकता है उस गांव का, वो सब चीजें जो होती हैं वो चेंज होते रहती हैं। ठीक है, आप 12 लोग हो, दोस्त हो, स्कूल में पढ़ते हो, 12th पास होने वाले हो, उससे पहले आप एक पिकनिक मनाने जाते हो, आप एक वैन हायर करते हो, नियर बाई एक डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वहां जाते हो और पिकनिक मना के टाइम दिया होगा, इस समय जाते हो, इतना दूरी है, उसमें ये मैप रहेगा चारों ओर, वो आप ध्यान से देख लेना। और वहां जाते हो और जब आप वापस आने लगते हो आपकी वैन खराब हो जाती है, तो नियर बाई 2 लोग वहां से निकलकर मैकेनिक को खोजने चले जाते हैं 12 में से, इसका मतलब 10 लोग रह गए, और वो मैकेनिक को लेने गए हुए हैं, अंधेरा हो रहा है, तब तक एक विलेजर आपके पास दौड़ के आता है और वो बोलता है कि उसने देखा है कि कुछ टेररिस्ट जो हैं वो बम प्लांट करना चाह रहे हैं डैम पे, और अगर डैम टूट जाता है तो बहुत ज्यादा लोगों की जान को खतरा है, एंड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आल्सो एट द स्टेक। ओके, तो देखो ये एक प्रॉब्लम उसने आपको यह सिचुएशन दे दी। ओके, दूसरी एक सिचुएशन इससे पहले आ चुकी है कि आपकी जो गाड़ी है वो खराब हो चुकी है और वो रात हो रहा है और वो जंगल का एरिया है। ठीक है, तीसरी, विलेजर ये भी बोलता है कि वहां एक आदमखोर बाघ भी घूम रहा है। ठीक है, मैन ईटर टाइगर, जो कि रात को 10 बजे के बाद बाहर आता है, एंड ही हैज रिसेंटली डन फ्यू अटैक्स ऑन द विलेजर्स। ठीक है, ये भी एक उसमें सिचुएशन का तड़का मार दिया गया। ऑलराइट, उसके अलावा क्या है कि कभी वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही होती है जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी रहती है और उसको काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती। ठीक है, और जो ड्राइवर होता है उसको रास्ते का कुछ ठीक से पता नहीं होता और वो काफी नर्वस होता है। इस तरह की छोटी छोटी 4-5 चीजें आपको एक स्टोरी में बता दी जाएंगी, उसी पर्टिकुलर मैप कह लो उसको, या पैनोरामा जिसको कह सकते हो, उससे रिलेटेड। ठीक है, अब आप एज अ ग्रुप क्या करोगे। आप 12 लोग हैं जिसमें से 2 लोग जा चुके हैं ऑलरेडी मैकेनिक को लेने के लिए, गाड़ी आपके पास थी जो अभी चल नहीं रही। अब इसमें क्या करोगे, उसमें आपको इंडिविजुअल सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना होगा कि आप भूल जाओ कि ग्रुप क्या कह रहा है, लेकिन आप एज अ ग्रुप के पार्ट हो तो आप क्या करोगे। आप 4 को वहां भेजोगे, एक यहां रहेगा, आप उस ड्राइवर को मदद करोगे एम्बुलेंस वाले को कि नहीं, टेररिस्ट जो पुल उड़ाने के डैम को सबोटैच करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप कैसे उसको रोकोगे, और करोगे तो कब कब कैसे करोगे, प्रायोरिटी आप किसको दोगे, ये आपको लिखना है पहले। ओके, उसके बाद एक डिस्कशन होगा ग्रुप्स में। ठीक है, 12-15 लोगों मान हैं, सबकी अपनी अपनी राय ओपिनियन रहेगी कि मैं तो पहले भाई ड्राइवर को असिस्ट करूंगा जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई बोलेगा नहीं डैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डैम टूट गया तो काफी लोग मारे जाएंगे। कोई ये भी बोल सकता है भाई मैं कुछ भी नहीं करूंगा, हमें अपनी गाड़ी ठीक करा के यहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो आदमखोर बाघ भी तो घूम रहा है जंगल में, हम पे ही ना अटैक कर दे, हमारे पास कोई आर्म्स एम्युनिशन तो है नहीं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो भाई वो उसकी मर्जी है। ओके, अब उस पर आपको डिस्कशन करके कॉमन स्टोरी बनानी है कि हाँ हम लोग ऐसे करेंगे। करेक्ट, अगेन जीडी होगा, जीडी में वही रूल्स याद रखना, अगर सारे बोलेंगे तो बोलना है ही है। ओके, और वो स्टोरी फिर आपको फाइनली जीटीओ को वहां खड़े होकर बेसिकली एक स्टिक के माध्यम से नरेट करनी होती है। कोशिश ये करना कि अगर वो चांस तुमको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो ग्रुप के एक्सेप्टेंस से ही होता है, और अगर नहीं भी मिलता तो जो भी आप में से जो एक नॉमिनेट होता है वो अगर दे रहा होगा तो आपको बीच में कुछ नहीं बोलना, आपको उसको स्टोरी जीटीओ को नरेट करनी देनी है, बिकॉज यू पीपल एज अ ग्रुप हैव ऑलरेडी रीच टू अ कंक्लूजन। ठीक है, बेसिकली ये एक्सरसाइज इसी के बारे में है। अब इसकी
उस वाले का बेसिक मैं टिप्स दे देता हूं, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑन ग्राउंड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लेने के समय होता है सेविंग अ लाइफ, ठीक है। जैसे किसी को फ्यूरियस ब्लीडिंग हो रही है, कोई मरने वाला है, ठीक है, हार्ट अटैक आया हुआ है, तो आप सबसे पहले कुछ पार्ट उस ऑफ द पीपल ग्रुप में से जो लॉजिकल होना चाहिए उसको सबसे पहले एड्रेस करेंगे, क्योंकि जान बचाना सबसे जरूरी, ठीक है। उसके बाद आता है भाई जिसमें आपको लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब टेररिस्ट है, आर्म्ड है, आप टेररिस्ट से लड़ तो नहीं सकते, मैक्सिमम टू मैक्स आप क्या कर सकते हो कि सही टाइम पे जाकर सही अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हो। सपोज करो मोबाइल आपके पास नहीं है, अगर ये सिनेरियो वहां दिया हुआ है ऑलरेडी, तो कैसे करोगे, आसपास का थाना कहां पे है, वो यहाँ पे वो मैप को ऑब्जर्व जो आपने किया है ना, वो इंपॉर्टेंट है, आप उनको गाइड कर सकते हो उस जगह तक। क्लियर। उसके बाद बाकी जो एसोसिएटेड चीजें आती हैं कि एक टाइगर घूम रहा था, तो टाइगर जरूरी नहीं कि उस रात को आप ही पे अटैक करेगा ऑब्वियसली, एंड व्हाई विल ही अटैक ऑन अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल, ठीक है, जहां आवाज ऑलरेडी हो रही होगी इस टाइप से। तो कॉमन चीजें ये दिमाग डाइवर्ट करने के लिए होती हैं। और इसके ज्यादा भी एक चीज हो सकती है कि आप जब वापस आओगे तो आप में से किसी एक बहन की रात को शादी भी है, वो भी अटेंड करना है, ठीक है, वो भी जरूरी है, बिकॉज एक अचीवर जो है वो टास्क को कंप्लीट करता है, जैसे कि सिचुएशन रिएक्शन में था, ठीक है। तो जब सब कुछ सही सही और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग वापस आएंगे और आप लोग अपने कलीग या अपने फ्रेंड की सिस्टर्स की मैरिज को भी अटेंड करोगे। ये एक आइडियल स्टोरी है, ये कुछ भी हो सकती है आई अगेन से, बट मेन चीज जो ऑब्जर्व की जाती है वो आपका लॉजिक ऑब्जर्व किया जाता है। लॉजिक ये कि आप ये ना बोलोगे कि मैं डायरेक्टली एक हेलीकॉप्टर बुला लूंगा और ये सारे काम करके वापस जाके अपनी बहन की शादी अटेंड कर लूंगा, जो कि लॉजिकली फिजिबल नहीं है। इमेजिनेशन आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ठीक ठीक होना चाहिए, आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप कैसा बोलते हो ग्रुप में, आपकी लॉजिक्स को कितना एक्सेप्ट किया जाता है, आप दूसरों की लॉजिक सुनते हो, जीडी, आपका कॉन्फिडेंस, विलिंगनेस टू हेल्प, कोऑपरेट एंड सर्व अदर्स, ये क्वालिटीज हैं जो इन एक्सरसाइजेस से देखी जाती हैं। और ऑब्वियसली आपकी इंटेलिजेंस और रिसोर्सफुलनेस, कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज का कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। करेक्ट, ओके। अब हम आते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस पे। नाम है, इसमें क्या होता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कंपीट करता है, उसको 6 ऑब्स्टिकल्स पार करनी होती हैं, जिसमें उसको साथ में एक टेंट होता है, वो रोल्ड रहता है, जो कि देखने में एक सांप की तरह दिखता है, इसलिए इसको स्नेक रेस भी कहते हैं। उस स्नेक या उस रोल्ड अप टेंट को लेकर उसको 6 ऑब्स्टिकल्स हर ग्रुप को पार करनी होती हैं, और वो कंपीट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। इसमें जोश एलिमेंट बहुत हाई होता है, और एक तरह से मतलब एक तरह से समझ लो, एक तरह से वॉर कराई है ये, कि फर्स्ट हमें आना है एज अ ग्रुप। ओके, इसको कहते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें आपको एज अ ग्रुप जीतना होता है। ओके फ्रेंड्स, ग्रुप मतलब एक कहावत है ना, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन इज द वीकेस्ट लिंक। ओके, अगर ग्रुप में देखो कोई ऐसा बच्चा होगा जो फिजिकली बहुत फिट है, बहुत एक्टिव है, एथलीट है, कोई ऐसा बच्चा होगा जो थोड़ा सा ओबेस है, उतना एक्टिव नहीं रहा है, थोड़ा स्लो है, यहां पे वो ये नहीं देख रहे कि एज ए इंडिविजुअल आप जल्दी से दौड़ के क्या कर लेते हो, नहीं, आपको एज अ ग्रुप यहां पे ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है, along with that rolled up टेंट करना है। उसके कुछ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस जीटीओ आपको बताएंगे, उसको ध्यान से सुनना। कोई ऐसी चीजें हैं जिसको आप छू नहीं सकते, जो रेड कलर में मार्क्ड होंगी, ये थ्रू आउट जीटीओ का पार्ट होता है। स्नेक को मोड़ नहीं सकते, उसको जमीन पे टच नहीं कर सकते, ये सब बेसिक डूज एंड डोंट्स वहां आपको बताए जाएंगे, जिसको आपको सुनना है और अधेयर करना है। बट एज ए इंडिविजुअल, एज अ कैंडिडेट, आप वहां ग्रुप का पार्ट कैसे हो, क्या आप कोऑपरेटिव हो, क्या आप उस वीकर बच्चे का मदद कर रहे हो, क्या लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आप एक्टिव हो, ये ऑल टुगेदर जो है प्रोजेक्शन, वही इन टेस्ट में जीटीओ देखता है। क्लियर? टेकिंग केयर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बता दिया। देखो, स्पिरिट द कॉर्प्स करके एक चीज है, फैक्टर, जो कि फौज में या डिफेंस सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर गेटिंग कमीशनड ऑल्सो थ्रू आउट योर सर्विस लाइफ या ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग डेज, चाहे वो कोई भी एकेडमी ले लो, वहां पे आप एज अ ग्रुप बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो आपको ग्रुप में करने होते हैं। आप लड़ाई में भी जाते हो तो एक ग्रुप जाती है, आप एकदम अकेले परफॉर्म नहीं करते। करेक्ट?
तो इसमें यह देखा जाता है कि एज अ ग्रुप आपका मोटिवेशन, आपका जो अंदर का जो जोश है वो कितना हाई है, करेक्ट। और अगर एक बच्चा भी पीछे रह जाता है तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने आप को नहीं कैरी करना है, ग्रुप को लेकर चलना है, ठीक है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी का एक बहुत एसेंशियल पार्ट भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, स्नेक रेस। इसमें जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप फर्स्ट आ गया उसमें से सबका रिकमेंडेशन हो जाएगा और जो लास्ट आ गया उसका रिकमेंडेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां सिलेक्शन इंडिविजुअल बेसिस पे हो रहा है। फाइनली डिफरेंट एक्सरसाइजेस आपसे करवाए जा रहे हैं उन क्वालिटीज को एनालाइज करने के लिए, बट फाइनली रिकमेंड आपको होना है, ठीक है। उसमें ग्रुप को रिकमेंड नहीं होना है एज अ लॉट। इसके बाद आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। इसके बारे में कई बच्चे बहुत एप्रीहेंसिव रहते हैं कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं स्लाइड्स के माध्यम से जितना पॉसिबल है आज वो थोड़ा बहुत आपको इसके लिए ओरिएंट करने की कोशिश करता हूं। बाकी देखो, इसका रूल ये है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरली फिट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ भाई, आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हो, एक यंग एज में हो, तो क्या हार में अगर आप डेली एक थोड़ा सा फिजिकल एक रिजीम मेंटेन कर रहे हो तो उसमें कोई खराबी तो नहीं है। स्कूल में कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, आउटडोर जो गेम्स हो गए, फुटबॉल हो गया, ये सब में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। आसपास कहीं रस्सा बांध रखा पेड़ पे, थोड़ा चढ़ लिए, पुशअप्स मार लिए, चिनअप्स मार लिए, ये सब करने से कोई हर्ज नहीं है। आपको मेंटली रूप से भी साउंड रखता है, फिजिकली फिट रखता है, ठीक है। रनिंग, जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक एट दिस एज मैं रिकमेंड नहीं करता, उसके करने के लिए 60 साल के बाद पूरी जिंदगी पड़ी आपके पास, ओके। अगर आप ये सब करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऑब्स्टिकल में आपको दिक्कत आने वाली है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 3 मिनट का टाइम होता है। ऑब्स्टिकल्स में नंबर होता है जो कि जितना पॉइंट आपको मिलेगा उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने पे वो लिखा होता है। वो रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, जरूरी नहीं है 1 से लेके 10 होगा, 1 हो सकता है 7, इधर 9, इधर 8, ऐसे करके होता है। और जैसा नाम बता रहे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, आपको अकेले को उसको करना है। इसमें वो देखना क्या चाहते हैं वो मैं अभी पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं उसको बहुत शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि उसको नाम आपको बता के कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, बट क्योंकि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन सा रहता है, इस वजह से मैं वो स्लाइड यहाँ पे इंक्लूड की है। बाकी अगर आप देखना चाहो तो इंटरनेट में बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पिक्चर्स के साथ हैं। बट मैं आपको फिर कहता हूं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप अपने आप को फिट रख रहे हो। तो अगर आप एकदम ही फिजिकली इनएक्टिव हैं तो वहां पे क्या होगा, आपकी सांस फूल जाएगी, यू विल स्टार्ट पैंटिंग एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑल द ऑब्स्टिकल्स, ओके। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपकी प्रायोरिटी देखेंगे कि भाई कौन कौन से ऑब्स्टिकल को आप किस एंगल से करते हो, किस सीरीज में करते हो, आप में हिम्मत है कि नहीं, स्टेमिना है, फिजिकल फिट हो कि नहीं, रूल्स रेगुलेशन का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको जो रूल्स बताए हैं कि ऐसे नहीं कर सकते, ये आउट ऑफ बॉन्ड है, नहीं है, वो आप करते हो कि नहीं करते। डिटर्मिनेशन है कि नहीं कि मेरे को 3 मिनट में ये ऑब्स्टिकल्स करने ही करने हैं, और अगर मैं बिफोर टाइम करता हूं तो मैं ऑब्स्टिकल रिपीट भी करूंगा फॉर मोर स्कोरिंग या मोर मार्क्स आप कह लो। हाँ, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया हुआ है। इसमें क्या होता है, बच्चा एक ऑब्स्टिकल करता है, एक छलांग मारता है, एक बार कूदता है, जैसे ही लैंड करता है वो जीटीओ की ओर देखता है, जैसे कि उसने एक टास्क कर लिया। प्लीज डोंट डू दैट, कंसंट्रेट ऑन द टास्क व्हिच यू हैव बीन गिवन। आपको ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने, 3 मिनट का टाइम है, प्रायोरिटी से क्लियर करो, जल्दी कर लोगे तो दोबारा अटेम्प्ट ले सकते हो जिसमें भी आपकी इच्छा है या जो आपको फिजिबल लगता है। आपको हर एक ऑब्स्टिकल क्लियर करने के बाद जीटीओ की ओर नहीं देखना है, ऑलराइट। इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन कर लो, क्योंकि ये हो जाता है मिस्टेक, ठीक है, दैट मैंने सही से किया या नहीं किया, ये आपको वहां नहीं करना, ओके। तो देखो जनरली नहीं, यही 3 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 10 मैं बोलना चाह रहा था। सिंगल रैंप, सिंबल जंप होता है, एक रैंप है छोटा सा, ऐसे ऊपर से चढ़े नीचे आप कूदते हो, रेत होती है, कोई बिग डील नहीं है, इसीलिए इसको सबसे नीचे रखा हुआ, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। डबल बैरल कहने का है, नाम है बस, एक लॉन्ग जंप होता है, 2 ड्रम्स होते हैं, हाफ डग इन द मड, आप एक साइड से कूदते हो, दोनों ड्रम आपसे टच नहीं होने चाहिए, कोई भी बच्चा कर लेता है आराम से।
बैलेंसिंग बीम, 3 बीम होती है अलग अलग लेवल्स पे, आपको उसको बैलेंस करके सक्सेसफुली क्रॉस करना होता है, नॉट अ बिग डील। स्क्रीन जंप एक तरह से हाई जंप ही है, ठीक है, बट क्या होता है कि एक ऐसे करके एक बीम होती है, ठीक है, रैंप कह लो छोटी सी, उसके सामने एक स्क्रीन लगा देते हैं, जस्ट एक फिजिकल हिंड्रेंस की और तरह से, कोई बिग डील नहीं, उस पर आप चढ़ के कूदते हो, अगेन यू लैंड अप, रेत होता है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो वहां पे, ठीक है। बर्मा ब्रिज, ये सामने आपके 2 रोप्स लगी होती हैं, पकड़ के आपको धीरे धीरे इधर से उधर जाना होता है। टार्जन स्विंग, मूवीज में देखी होगी, टार्जन ऐसे करके स्विंग लेता है, वैसे ही आपको रोप से स्विंग लेके डिच को पार करके उधर लैंड करना होता है। डबल प्लेटफॉर्म जंप, 2 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बीच में एक जगह होती है, आपको पहले स्विंग लेके वहां रहना, उतरना है, फिर वहां से जंप करके चले जाना उधर। डबल डिच। कमांडो वॉक जो है, प्रहार मूवी आपने देखी होगी, एक ऐसे करके सिंबल सा एक पट्टा होगा, उसके ऊपर जैसे जो रैंक का जो प्लेटफॉर्म होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसा एक होता है, उसमें ऐसे चढ़ के आपको क्रॉस करना होता है, और थोड़ा शेकी होता है, कोई बिग डील नहीं है, नीचे नहीं देखना, सीधा सीधा चलते जाना है, ठीक है। दिमाग में आपको इमेज रखनी है, अपनी कमीशनिंग को अपने दिमाग में याद करना है और निकल जाना है। इस वजह से मैं इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, करेक्ट। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, इतना किसी को अगर कोई डरता है तो फिर बन गया वो ऑफिसर, कर ली उसने देश की सेवा। ऑलराइट। टाइगर स्लीप लास्ट होता है, 10 नंबर है, इस वजह से एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर आपको ऊपर चढ़ना होता है, सामने एक रोप हैंग कर रही होती है, थोड़े डिस्टेंस पे आपको एक टाइगर की तरह जंप करके उसको होल्ड करना होता है। अब देखो, आपने अगर पहले से पुशअप्स कर रखे हैं, आपका बॉडी वेट ज्यादा नहीं है, आप खेल कूद में एक्टिव रहे हैं, मतलब बेसिक ये है कि एक तो आप में जंप करने का करेज होना चाहिए, और दूसरा आप में, आपके मसल्स में उतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने बॉडी वेट को विथहेल्ड कर सको वहां ग्रिप पकड़ के, ठीक है। आप नीचे उतरो, चाहे स्लिप करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैटर नहीं करता। वहां ये देखा जा रहा है कि आप में दम है कि नहीं, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिकल फिटनेस बेसिकली मेंटेन करो, मौका मिले तो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करो, स्पेसिफिकली करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर रस्से वस्से का है, नहीं मौका है, अगल बगल कोई सेटअप नहीं है, तो या तो आप यहां आ सकते हो, नहीं तो भाई कहीं पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पे एक रस्सा बांध लो, उस पर चढ़ने की कोशिश करो, खेलो कूदो दौड़ो, बस। ओके, अब हम आते हैं सारे जो टास्क हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। इनको सब में जो चीजें कॉमन बहुत हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक साथ ही इसको कवर किया है, और ये सब बहुत आउटडोर इन नेचर हैं, तो एक स्लाइड के माध्यम से जितना ओरिएंट आपको मैं कर सकूंगा, मैं यहाँ पे करने की कोशिश की है मैंने। ऑलराइट, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑन ग्राउंड जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और ओके, देखो पहली चीज, अंतर बस इतना है, एक को पूरा ग्रुप करेगा, एक को आधा ग्रुप करेगा, एक को कमांड टास्क करेंगे, बस। और नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स अलग अलग होंगी। सब में कुछ चीजें जो कॉमन है वो बता देता हूं। आपकी एक स्टार्ट लाइन होगी, बीच का कुछ ऐसा एरिया होगा जिसको आउट ऑफ बाउंड्स कहते हैं, बाउंड्स, या वो बोलेंगे कि यहां लैंड माइन लगी है, आप यहां पैर नहीं रख सकते। और एक फिनिश लाइन होगी। आपका मोटिव या आपका मिशन है इस साइड से उस साइड पहुंचना, रूल्स को फॉलो करते हुए। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो होगा वो पूरा ग्रुप करता है, उसमें 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 45 मिनट्स मिलते हैं, जो पहला वाला है, मतलब 4 बार आपको एंड से फिनिश तक अलग अलग सेटअप में क्रॉस करना है। हाफ ग्रुप टास्क जो होता है उसको आधा ग्रुप करता है, एक ही बार आपको इधर से उधर क्रॉस करना होता है, उसके लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। कमांड टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण ये, इसमें आपको कमांडर बनाया जाता है और ग्रुप में से मोस्ट प्रोबेबली 2 मेंबर चुनने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। और वहां पे एक छोटा सा टास्क होता है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना होता है, या रैदर मैं कहूंगा करवाना होता है। देखो यहां पे ट्रिक क्या है, वहां पे यू आर अ कमांडर, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ कमांड करोगे, यू हैव टू लीड देम, ठीक है। तो जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो आप उनको दोगे और वो फॉलो करेंगे। जैसे
जो भी अगर नाम से जान रहे हो तो आप बोल सकते हो, तब तक आप फैमिलियर हो जाते हो कि आई थिंक दैट दिस इज द राइट वे टू क्रॉस दिस, व्हाई डोंट यू पिक अप दैट थिंग एंड पुट इट देयर, ऐसा करके, ठीक है। जरूरत पड़े तो हाथ लगाओ, लेकिन दैट टाइम यू आर कमांडर, सो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही सारा काम करो और वो जो आपको टीम मेंबर्स या जो सबऑर्डिनेट्स चुनने का मौका मिला है वो सिर्फ खड़े के खड़े रह जाएं। नो, दैट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच। यहां पे दूसरा पार्ट ये है कि आप ऐसे इंडिविजुअल होने चाहिए कि दूसरे ने भी कमांड टास्क में आपको चुना है, ठीक है। इसमें दोनों चीजें देखी जाती हैं, एक तो यू कैन कमांड, दूसरा यू कैन ओबे, और लोगों को या आपके टीम मेंबर्स पे को आपके कैपेबिलिटीज पे, आपके सपोर्ट पे, आपके टास्क एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पे विश्वास है, तभी वो आपको अपने कमांड टास्क के समय में अपना मेंबर चुन रहे हैं। ओके, 15 से 20 मिनट मिलेंगे, इसी तरह का ऑब्स्टेकल होगा जिसमें बल्ली, फट्टी और फट्टा, ऐसा ड्रम होगा व्हाइट, मतलब आप उस पर पैर रख सकते हो, रेड है छू नहीं सकते, इधर से उधर जाना है, यही बेसिक चीजें होती हैं। कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो सेम रहते हैं। फाइनल ये जो टास्क होता है ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का एक पार्ट है, बस वो लास्ट एक बार होता है, जो मैंने पहले बताया था ना। पहले ग्रुप में एनालाइज करेंगे, थोड़ा इंडिविजुअल अप्रोच होगा, फिर से बैक टू ग्रुप फाइनल एनालिसिस जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स, जो जीटीओ का आउटकम होगा। ऑलराइट, देखो बेसिक इसका क्या है, आपको ग्रुप प्लेयर रहना है, कंट्रीब्यूटर रहना ग्रुप में, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनने हैं हर समय, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कभी थोड़ा सा भी अगर अंतर होता है उसमें तो वो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है जब आप उसको एग्जीक्यूट करने लगते हो, ठीक है। एवरी टाइम लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जैसे कि आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और जो क्रू मेंबर होता है वो सेम चीज आपको बार बार बताता है ना, चाहे वो आपको रिपीटेटिव इन नेचर लगे, हर बार उसको ध्यान से सुनो। स्टार्ट लाइन, आउट ऑफ बाउंड एरिया, फिनिश लाइन बता दिया मैंने, कलर कोड्स लाल सफेद, डिस्टेंस जंप, आप जंप वंप नहीं कर सकते, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आर्टिकल और रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, जैसे फट्टा हो सकता है, रस्सा आपको देंगे, रोप, ठीक है, बल्ली हो सकती, कोई कंटेनर हो सकता है, ये वहां पे डिपेंड करेगा कलर कोडिंग के हिसाब से। आप उसका इस्तेमाल करते हुए सेफली बिना जमीन को जो आउट ऑफ बाउंड है टच किए हुए उस साइड कैसे पहुंचेंगे, अपने ग्रुप का पार्ट होकर, कमांडर बन के, या एक कमांडर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। ये है टोटल कहानी बेसिकली, ठीक है। तो ग्रुप टास्क की ये 2 सीरीज थी, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो इंडोर थी नेचर में, कुछ हार्डकोर आउटडोर थी। आउटडोर वही हैं जिनमें आपका फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, ठीक है। बाकी चीजें जो हैं वो अगर किसी छत के नीचे भी आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटडोर एक्टिविटीज के लिए रूल नंबर 1, फिजिकल फिटनेस सही होनी चाहिए। कीप वर्किंग ऑन दैट ग्रेजुअली along with your written और एसएसबी प्रिपरेशन। ऑलराइट, इसके बाद हम इंटरव्यू पे आएंगे और उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद फाइनल एक जो हमारा 10वां मेरी प्रेजेंटेशन रहेगी, वो मेडिकल इस एसोसिएटेड मिथ्स एंड क्वेरीज जो होती हैं बेसिक बच्चों के दिमाग में होती हैं, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ओके, जय हिंद।